हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन 2 के फर्स्ट से लेकर के 10th पार्ट तक कवर किया हुआ है। आज हम उसके आगे स्टार्ट करेंगे। कहाँ से? क्वेश्चन 2 के 11th पार्ट से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा क्या क्वेश्चन दिया हुआ है? 10 ब्रैकेट में कॉस देन साइन एक्स। तो ये क्या है? कंपोजिट फंक्शन है। किस तरह का? फंक्शन के अंदर फंक्शन। ठीक है, तो आपको क्या करना है? पहले मेन फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, अंदर वाले को ज्यों का त्यों रख देना है, फिर अंदर वाले को भी डिफरेंशिएट करना है। मतलब कैसा? देखो है क्या कि अगर आपको दिया हुआ हो y इक्वल टू 10 ऑफ एफ एक्स, है ना, तो ये मेन फंक्शन हो गया, ये 10 आपका, ये अंदर का क्या हो गया? ये आपका फंक्शन हो गया। तो क्या करेंगे इसको? आप जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या लिखेंगे आप लिखेंगे इसको सेक स्क्वायर एफ एक्स एंड डी बाई डी एक्स ऑफ द एफ एक्स। इस तरीके से आप करेंगे। ठीक है, तो इसी को हम यहां अप्लाई करते हैं। मतलब इसको पहले क्या बोलते हैं? लेट y इक्वल्स टू 10 कॉस ऑफ साइन एक्स। ठीक है, अब जब डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा? dy dx इक्वल्स टू डी बाई dx ऑफ 10 cos ऑफ sin x। ठीक है, अभी तो हमने सिर्फ लिखा है ऐसे, अब करना डिफरेंशिएट करना है हमको। तो पहला क्या है? 10 है, तो क्या करेंगे? देखो सेक स्क्वायर हो जाएगा। मतलब इसको हम लिखेंगे इस तरीके से, सेक स्क्वायर, यहां पे ये सेम टू सेम कॉपी हो जाएगा, cos ऑफ sin x। ठीक है, अब इसके बाद में क्या लिखा हुआ है? डी बाई डी एक्स ऑफ द एफ एक्स। मतलब आपका जो अंदर का फंक्शन है इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे आप, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ साइन एक्स, ऐसा। ठीक है, अब इसके बाद में इसको कॉपी करेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे हम, सेक स्क्वायर कॉस ऑफ साइन एक्स एंड अब देखो कॉस है, यहां पे क्या कौन सा फंक्शन है? मैं इसको फिर से लिख रहा हूं। देखो क्या होता है ये हमारा अगर दिया हुआ हो y इक्वल टू कॉस ऑफ एफ एक्स। ठीक है, ऐसा। तो क्या करते हैं हम? इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? पहले कॉस को करेंगे, है ना, क्या लिखेंगे यहां पे? माइनस साइन, यहां पे आ जाएगा एफ एक्स, और फिर उसके बाद में हम इस फंक्शन को फिर से करेंगे डिफरेंशिएट। ये हमारा रूल है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम यहां? पहले कॉस को करेंगे। मतलब हमारा क्या आएगा? हमारा आएगा माइनस साइन, और अंदर हमारा यही सेम टू सेम कॉपी हो जाएगा, और उसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ द, ये अंदर का जो है उसको करेंगे। ठीक है, तो इतना आपको मेरे ख्याल से समझ में आ ही रहा होगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? अब हमारा ये देखो, ये माइनस बाहर निकाल के मैं यहां पे ले आता हूं स्टार्टिंग में, तो ये क्या हो गया? सेक स्क्वायर कॉस ऑफ साइन एक्स। ठीक है, और यहां पे क्या हो गया? ये हो गया साइन ऑफ साइन एक्स। अब ये साइन एक्स बचा, उसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा कॉस एक्स। ठीक है, ये हमारा देखो आंसर आ गया। इसी को हम अब थोड़ा सा लिख देंगे कि देयरफॉर डी वाई डी एक्स इक्वल्स टू, हम यहाँ पे पहले माइनस लिख दिए, फिर जो कॉस एक्स है उसको हम लिख देते हैं कॉस एक्स, और ये हमारा क्या है? सेक स्क्वायर कॉस ऑफ साइन एक्स, और यहां पे साइन ऑफ साइन एक्स। ठीक है, तो ये हमारा देखो आंसर हो गया। ठीक है ना, अब इसमें कुछ भी नहीं है। पहले क्या किया हमने? पहले 10 को डिफरेंशिएट किया तो सेक स्क्वायर हो गया, ये सेम टू सेम आ गया, और फिर इसको अंदर को हमने डिफरेंशिएट किया। ठीक है, मतलब पहले 10 को और फिर इसको। अब अगला स्टेप क्या हुआ? ये सेम टू कॉपी हुआ, इसको हमने डिफरेंशिएट किया, तो इसमें कॉस जो है मेन फंक्शन है, तो कॉस का हमारा ये आ गया। ठीक है ना, और फिर इस वाले को हमने फिर से किया। ठीक है, और इस तरीके से हमने आगे सम को सॉल्व किया। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर अगला करते हैं। नाउ नेक्स्ट पार्ट क्या दिया इसमें? सेक इनसाइड सेक के अंदर 10 के अंदर x टू द पावर 4 प्लस 4, हमको इसको करना डिफरेंशिएट। ठीक है, मतलब कौन सा फॉर्म हो गया? सेक के अंदर मेन फंक्शन, सेक हमारा ये हो गया मेन फंक्शन, इसके अंदर एक फंक्शन दिया हुआ है इस तरीके का। ठीक है ना, तो इसको कैसे करते हैं? जैसे इसको करेंगे वैसे इसको करेंगे। क्या किया हमने? सेक एफ एक्स को डिफरेंशिएट किया, तो सेक एफ एक्स 10 एफ एक्स, और फिर बाद में इसको हमने डिफरेंशिएट कर दिया जस्ट लाइक इट। यहां क्या करेंगे? सेक को करेंगे sec of this much tan of this much into d by dx of this much।
ठीक है ना, ये तरीका रहेगा। अप्लाई स्टार्ट करते हैं, तो इसको क्या बोल देंगे, लेट दिस बी इक्वल टू वाई। ठीक है, नाउ डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या हमारा हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ सेक टेन एक्स टू द पावर 4 प्लस 4। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम यही लगाएंगे फॉर्मूला। मेन पहले सेक है तो सेक को हम करेंगे, फिर बाद में हम इसको करेंगे। मतलब ये हमारा हो जाएगा सेक 10 एक्स टू द पावर 4 प्लस 4 इंटू 10 ऑफ 10 एक्स टू द पावर 4 प्लस 4। अब इसके बाद में डी बाई डी एक्स ऑफ द दिस मच इनसाइड वाला 10 एक्स टू द पावर 4 प्लस 4, ये। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में बात आ रही होगी, है ना। सेक एफ एक्स, टेन एफ एक्स और फिर एफ एक्स का डिफरेंशिएशन। ठीक है, और एफ एक्स क्या है, ये अंदर का। अब क्या हो जाएगा, इसको हम रिपीट करेंगे, सेक 10 एक्स टू द पावर 4 प्लस 4, यहां पे 10 एक्स टू द पावर 4 प्लस 4। ठीक है, अब यहां पे हमको 10 के अंदर फंक्शन दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, पहले 10 का करेंगे। तो 10 कितना आएगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स टू द पावर 4 प्लस 4 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 4 प्लस 4, ऐसा। ठीक है, तो बाकी को रिपीट करते जाएंगे, लास्ट वाले डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक 10 एक्स टू द पावर 4 प्लस 4, यहां पर 10 इनसाइड अगेन 10 एक्स टू द पावर 4 प्लस 4। ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स टू द पावर 4 प्लस 4। अब देखो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 4 प्लस 4 क्या हो जाएगा, ये हमारा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 4 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 4। ठीक है ना, इस तरीके से। तो अब इसका क्या आ जाएगा, इसका आएगा 4x क्यूब, और इसका क्या हो जाएगा 0। तो यहां हम क्या लिख देंगे, यहां लिख देंगे 4x क्यूब, ऐसा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया डिफरेंशिएशन। अब बस हम एक बार इसको लिख देंगे थोड़ा सा अरेंज करके, डी बाई डी एक्स, चाहे तो ऐसे छोड़ दें हम तो भी काम चलेगा हमारा, या हल्का सा इसको क्या कर लेते हैं, हम वो 4 को पहले ले आते हैं, डी बाई डी एक्स हमारा 4x क्यूब को ले आते हैं पहले, तो 4x क्यूब, फिर यहाँ पे सेक भी टर्म ले आते हैं, तो सेक स्क्वायर एक्स टू द पावर 4 प्लस 4। अब इसको रिपीट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक 10 ऑफ एक्स टू द पावर 4 प्लस 4, और इसके बाद में यहाँ पे 10 ये वाला टर्म, तो 10 ऑफ 10 एक्स टू द पावर 4 प्लस 4। ठीक है, तो ये हमारा देखो आंसर आ गया। ठीक है ना, दिस इज अवर आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा लेंदी हो सकता है। ठीक है, तो उसमें आपको फंक्शन कैसे करना है वो ध्यान रखना है, पहले मेन फंक्शन और फिर बाद में इसके अंदर का फंक्शन, पहले मेन फंक्शन फिर अंदर का फंक्शन, ये फॉलो करते जाइए लास्ट तक। ठीक है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं चेन रूल भी। ठीक, तो प्लीज नोट इट डाउन, फिर अगला करते हैं। नाउ नेक्स्ट पार्ट, आपको इतना दिया हुआ है, e टू द पावर में सब कुछ दिया हुआ है, ये जितना दिया हुआ है ये क्या है, e के पावर में है। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या बोलते हैं, इसको हमने एज्यूम कर लिया y। ठीक है, अब देखो एक्चुअली यहाँ पर हमको लॉग की प्रॉपर्टी एक यूज़ करनी है। कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, अगर हमको दिया हुआ हो e टू द पावर, हमको दिया हुआ हो log ऑफ x, तो ये किसके इक्वल होता है, हमको ये समझना है पहले। ठीक है, अब देखो अगर log ऑफ x दिया हुआ है, तो अगर यहाँ कोई बेस नहीं दिया है ना, तो हम यहाँ अज्यूम करेंगे बेस हमेशा e, किसमें, कैलकुलस में। कैलकुलस मतलब कि डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, इन सब में कैलकुलस में अगर लॉग के साथ में बेस नहीं दिया है तो बेस हमको क्या एज्यूम करना है, e एज्यूम करना है। तो जब यहाँ पे बेस अगर हमने e एज्यूम कर लिया है, ठीक है, ऐसा, तो अब यहाँ पे हमारा बेस क्या हो गया, e हो गया है। तो ऐसे में ये यहाँ पर जितना दिया हुआ उतना ही यहाँ बेस होना चाहिए, तो दिस इज ऑलवेज इक्वल टू x। ठीक है, तो ये आप बोलोगे कैसे आता है, ये हल्का सा बता देता हूँ आपको मैं।
ठीक है ना, हल्का सा आपको समझने के लिए। देखो अगर हमारा 8 दिया हुआ है तो क्या बोलेंगे इसको 2 टू पावर 3, ये हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म हुआ। कौन सा फॉर्म हुआ हमारा, ये हम इसको बोलेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं। अब इसी को जब कन्वर्ट करते हैं लॉगरिथम फॉर्म में तो ये क्या आता है, ये होता है log ऑफ 8 विद बेस 2 इक्वल्स टू 3। इसको हम बोलते हैं लॉगरिथम फॉर्म। क्या बोलते हैं हम, लॉगरिथमिक फॉर्म। ठीक है, 8 यहां आ गया, 2 हमारा यहां बेस बन गया और ये एक्सपोनेंट 3 हो गया। ठीक है, तो अब देखो हमको ये दो चीज मिल गई। अब आप समझो कि हमको ये क्या लिखा हुआ है, ये हमको लिखा हुआ है 8 इक्वल्स टू 2 टू पावर 3 लिखा है। तो यहां पे 3 पे हम ये 3 की वैल्यू पुट करते हैं। ध्यान देना, मैं यहां पे 3 पे अब क्या कर रहा हूं, मैं ये वैल्यू पुट कर रहा हूं। क्यों, क्योंकि 3 के इक्वल ये है। तो यहां क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा log ऑफ 8 विद बेस 2। अब देखो किसके इक्वल हो गया ये, अगर मैं इसी को रिवर्स करके लिख दूं, क्या लिखूंगा मैं, 2 टू द पावर log ऑफ 8 विद बेस 2 इज इक्वल टू 8। तो यहां देखो जितना यहां लिखा हुआ इतना ही यहां बेस है और यहां पे ये आगे नीचे उतर गया। तो बस यही फॉर्मूला, यहां पर जितना लिखा उतना ही बेस है, तो ये हमारा ऐसे आगे उतर जाएगा। तो इसका फायदा क्या हुआ, इसका फायदा ये हुआ, यहां पे देखो जितना यहां पे ई लिखा हुआ है उतना ही यहां बेस है, क्योंकि यहां बेस लिखा नहीं है। जब बेस लिखा नहीं है मतलब कितना बेस यहां पे ई है, तो जब यहां पे ई है और यहां भी ई है तो एक्स कॉपी हो जाता है। तो जब यहां पे ई है और यहां भी ई है तो हमारा ये कॉपी हो जाएगा। मतलब हम y इक्वल टू क्या बोलेंगे, हम y इक्वल टू बोलेंगे कि log ऑफ x का होल स्क्वायर माइनस log ऑफ x का स्क्वायर। ऐसा क्वेश्चन सिंपल हो गया हमारा। तो ये प्रॉपर्टी है, कौन सी प्रॉपर्टी, ये हमारी ये प्रॉपर्टी है, ये log की प्रॉपर्टी है। ठीक है, कैसे आया वो समझा दिया मैंने आपको। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए एक्चुअली। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे इसमें तो कुछ नहीं करेंगे हम, क्योंकि log x का होल स्क्वायर है। अब यहाँ log x का स्क्वायर है, यहाँ पे log x कंप्लीट का स्क्वायर, यहाँ पे x अकेले का स्क्वायर। तो इसको हम यहाँ पे 2 यहाँ लाते हैं। मेरे ख्याल से तो आपको मालूम होगा कि यहाँ पे 2 क्या होता है, यहाँ पे नीचे यहाँ जाएगा। क्या हो जाएगा ये, y इक्वल्स टू log ऑफ x का होल स्क्वायर माइनस 2 log x। ये तो प्रॉपर्टी आपको मालूम ही होगी। ठीक है, अब प्रॉपर्टी आपको सब मालूम होगी, हल्का सा कुछ भूल रहा होगा बस इसलिए। ठीक है ना, अब यहाँ पे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ राइट डाउन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा, dy dx इक्वल्स टू क्या बनेगा, यहां बनेगा आपका dy dx ऑफ द log x का होल स्क्वायर माइनस 2 dy dx ऑफ द log x। ठीक है, मेरे ख्याल इसको आप नोट कर लिए होंगे, मैं रब कर देता हूं इसको मैं। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत जगह काम आती है, इसको भूलना नहीं है आपको। ठीक है, अच्छा अब यहां पे देखिए, अब यहां पे क्या है, ये log x का पावर है। तो कौन सा फंक्शन है ये फंक्शन बन गया हमारा fx टू द पावर n वाला। तो क्या करते हैं इसको dy dx बराबर क्या करते हैं, ये n यहां पे आता है, n फिर fx और फिर dy dx ऑफ द fx, ये वाला। तो क्या करेंगे यहाँ पे, यहाँ पहले log x का पावर यहाँ पे 2 है तो 2 यहाँ नीचे आएगा और यहाँ 2 - 1 हो जाएगा। मतलब पहले क्या होगा 2 और अंदर log x, यहाँ पे 2 - 1 तो यहाँ 1 हो जाएगा और फिर dy dx ऑफ log x। ठीक है, जैसे हमने वहां पे किया। दूसरा यहाँ पे 2 इंटू log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1/x। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन इजी है। देखो ये क्या बन गया, ये हमारा है 2 इंटू 2 हमारा यहाँ पे log x और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1/x माइनस यहाँ पे 2/x। ठीक है, तो देखो इसको क्या हमारा मिल गया, हमारा जो डिफरेंशिएशन है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। क्या मिल गया हमको मिल गया है dy dx इज इक्वल टू कितना लिखेंगे, 2 log x/x। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, 2 log x/x माइनस 2 डिवाइड बाई x, 2 डिवाइड बाई x। तो देखो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, देखो तो बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, लॉ की प्रॉपर्टी आपको यूज करनी है। लॉ की प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो आपका ये क्वेश्चन जो है तो सिंपल होकर के इस तरीके से आ गया। अब ये आ गया तो आपने यहां भी थोड़ा सा लॉक लगाया क्योंकि ये 2 यहां पे यहां आ जाएगा। ठीक है,
फिर आपने डिफरेंशिएट कर दिया, बाकी काम तो ईजी है। ठीक है, तो प्लीज़ नोट इट डाउन, फिर आगे करते हैं। नाउ नेक्स्ट वन। ठीक है, इसमें दिया हुआ साइन अंडर रूट एक्स। ठीक है, तो साइन के अंदर साइन है, साइन के अंदर रूट एक्स है। ठीक है, तो हमने पहले क्या बोला, लेट दिस बी इक्वल टू वाई। अब इसमें क्या करेंगे, जब पहले क्या करेंगे, साइन का लगाएंगे, है ना। देखो मैंने वहाँ लिखा हुआ है फॉर्मूला, है ना, कि साइन और ये कंप्लीट को हम क्या मान लेंगे, एफ एक्स मान लेंगे। तो साइन का लगाएंगे और फिर इस अंदर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे और फिर ऐसे इस तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है ना, जैसे मैंने देखो वहाँ पे अगर साइन एफ एक्स है तो साइन को करेंगे कॉस आएगा, एफ एक्स कॉपी होगा और फिर इस एक्स को हम डिफरेंशिएट कर देंगे और इस तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे। तो ठीक है, तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो क्या आएगा, डी वाई डी एक्स इक्वल्स टू डी वाई डी एक्स साइन ऑफ रूट एक्स। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब इसको करना डिफरेंशिएट, तो पहले साइन को करेंगे, तो क्या होता है ये साइन का कॉस, अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, साइन रूट एक्स हो जाएगा। और फिर इसके बाद में क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ द, किसको करेंगे, इसको, इतना ऐसे। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको इतना समझ में आ गया होगा, मैंने वहां लिखा भी हुआ है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे, कॉस, यहां पे क्या होगा, यहां पे साइन रूट एक्स। अब यहां पे क्या आएगा, देखो यहां पे हमारा जो है ये वाला फॉर्म है कि y इक्वल्स टू रूट एफ एक्स। रूट के अंदर क्या है, फंक्शन है, मतलब इस तरीके से। तो इसमें क्या करते हैं आप, इसको जब डिफरेंशिएट करते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाता है, ये हो जाता है 1/2 रूट एफ एक्स और फिर डी बाई डी एक्स ऑफ द एफ एक्स। ठीक है, तो बस यहां पे अप्लाई करेंगे आप। तो पहले क्या होगा, ये नीचे आकर के हो जाएगा 2 और फिर साथ में इसको लिखेंगे, मतलब ये हमारा इस तरीके से 2 यहां पर साइन रूट एक्स और फिर यहां पे डी बाई डी एक्स ऑफ क्या लिखेंगे, अब यहां पे यहां लिखेंगे जो अंदर है, मतलब इतना। ठीक है, अब इसका अगला क्या होगा, अभी हम कॉपी करेंगे इसी को। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये, इसको थोड़ा मैं सिंप्लीफाई भी करता चलता हूं, तो ये कॉस रूट के अंदर ये साइन और ये ऐसा। अब ये मैं यहां ऐसे ले देता हूं डिनोमिनेटर में, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा साइन रूट एक्स, इस तरीके से। अब देखो यहां पे साइन है और अंदर क्या रूट है, तो क्या करेंगे, पहले हम साइन को लिखेंगे, मतलब ये हो जाएगा हमारा कॉस रूट एक्स और फिर डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स। ये चीज साइन के अंदर फंक्शन है ना, साइन के अंदर कौन सा फंक्शन है, रूट का फंक्शन है। तो पहले हम लिखेंगे साइन का कॉस लिखेंगे रूट एक्स और फिर अंदर वाले को फिर से हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखो अब क्या हो जाएगा, ये हमारा कितना बन जाएगा, ये हमारा कॉस, ये हमारा साइन रूट एक्स इंटू कॉस रूट एक्स डिवाइड बाय 2 साइन रूट एक्स। अब यहां पे अब रूट एक्स का क्या होता है, ये होता है हमारा 1/2 रूट एक्स। ठीक है, तो ये देखो हमारा मतलब क्वेश्चन जो ओवर हो गया। अब इसको थोड़ा सा आप लिख दो तरीके से, डी बाई डी एक्स, तो हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, क्या बोलेंगे आप, इसको बोल देंगे कॉस ऑफ साइन रूट एक्स और फिर इनटू कॉस ऑफ रूट एक्स डिवाइड बाय, देखो क्या हो जाएगा, 2 और 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो 4 रूट एक्स और यहां पे साइन इस तरीके से, ये हो जाएगा साइन और ये हो जाएगा रूट एक्स। तो ये आपका देखो आंसर हो गया, है ना। तो क्वेश्चन लंबा हो सकता है, थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन अगर आपको मेथड मालूम है, प्रोसेस मालूम है, तो वो होगा ही होगा, बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो प्लीज़ आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम अगला लेते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन, 15th वन, क्या दिया हुआ है, लॉग के अंदर सेक के अंदर e(x²) आपको इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको, देखो सबसे पहले तो इसको आप बोल दो कि लेट दिस बी इक्वल टू y। ठीक है, अब देखो यहां पे लॉग हमने वहां पे किया था, अगर यहां पे log x² था तो हम इसको कर दिए थे 2 ऐसा,
है ना। लेकिन यहां पर देखो, यहां पर किसका है, ये जो लॉग के अंदर ये पूरे का पावर नहीं है। गॉट द पॉइंट। अगर ये हमको दिया होता लॉग, ये दिया होता सेक ई टू द पावर एक्स और इसका स्क्वायर, देखो ये x का स्क्वायर दिया होता तो यहां पीछे आता, तो अगर इसका स्क्वायर दिया होता तो ये 2 पीछे आता, लेकिन ये 2 जो है तो पूरे का स्क्वायर नहीं है, ये सिर्फ इसका है ई टू द पावर x का स्क्वायर, तो ये हमारा यहां पे रहेगा। हम इसको स्क्वायर को यहां पीछे नहीं ला सकते। बात समझ में आई आपको कि अगर हमको सिर्फ इसके ये कंप्लीट, मतलब ये कंप्लीट, ये कंप्लीट का स्क्वायर होता तो ये पीछे आ जाता, ये ऐसा हो जाता, ठीक है, ई टू द पावर एक्स इस तरीके से। लेकिन चूंकि ऐसा नहीं है, क्यों? क्योंकि ये जो ऐसा, ये ऐसा हटा हुआ क्या है, ये इसके ऊपर है। समझ में आई बात? ये स्क्वायर जो है इस तरीके से है ऐसा, तो इसलिए ये यहीं पे रहेगा, हम ये 2 को पीछे नहीं ला पाएंगे, ठीक। और इसी पोजीशन पे हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब हम इसी पोजीशन पे इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो अब लगाते हैं फॉर्मूला। लॉग के अंदर ये फंक्शन है तो कैसे करते हैं, देखो लॉग के अंदर फंक्शन है तो हम 1/fx और d/dx ऑफ दिस fx हम लिखते हैं, ठीक है। तो यहां पे कैसे करेंगे हम, देखो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा, ये dy/dx इक्वल्स टू, ये हो जाएगा dy/dx log ऑफ sec e टू द पावर x टू द पावर 2, इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, हम पहले लगाएंगे लॉग वाला, देखो 1/fx, मतलब ये हमारा क्या है, ये fx है, ये नीचे आ जाएगा 1/sec यहां पर e टू द पावर x टू द पावर 2, ठीक है। अब इसके बाद में d/dx ऑफ अंदर का जो लिखा हुआ है sec अंदर e टू द पावर x टू द पावर 2, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रही होगी बातें। हमने क्या किया, लॉग का फंक्शन यूज किया, तो लॉग x का क्या होता है 1/x, तो ये फैक्टर नीचे आ गया और हमने इसी को डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है। अब ये sec है और अंदर फंक्शन है, तो sec fx क्या होता है, sec fx tan fx और f'(x), है ना। मतलब हम क्या करेंगे इसको, इसका अगला स्टेप हो जाएगा 1/sec e टू द पावर x टू द पावर 2 इंटू यहां पे क्या आएगा, ये आएगा sec e टू द पावर x टू द पावर 2 इंटू 10 के अंदर e टू द पावर x टू द पावर 2, फिर क्या हो जाएगा d/dx ऑफ किस चीज का, e टू द पावर x टू द पावर 2 का, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको इतना समझ में आया होगा कि ये कौन सा है, sec को कर रहे हैं डिफरेंशिएट, तो sec का क्या होता है डिफरेंशिएशन, sec x tan x, तो यहाँ पे x क्या है, ये फंक्शन है, तो sec दिस मच, फिर tan दिस मच, और फिर इसी का अगेन डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब क्या लिखेंगे अगले स्टेप में, देखो अगले स्टेप में हमारा ये टर्म और ये टर्म कैंसिल होता है क्योंकि सेम टू सेम है ना। तो क्या हो जाएगा इसका, ये अब देखो ये बचेगा हमारा tan यहाँ पे e टू द पावर x टू द पावर 2 इंटू, अब देखो अगर हमारा यहाँ पे, अगर मैं फॉर्मूला लिखता हूं फिर से कि अगर आपको y इक्वल टू ई टू द पावर fx दिया हो तो आप क्या बोलोगे, d/dx इक्वल्स टू ई टू द पावर fx इंटू d/dx ऑफ द fx, ठीक है। तो मतलब आप इसको पहले कॉपी करोगे और बाद में ये जो ऊपर लिखा हुआ x² इसको डिफरेंशिएट करोगे, मतलब क्या हो जाएगा हमारा, पहले यहां पे आएगा e टू द पावर x टू द पावर 2 इंटू d/dx ऑफ द x², ठीक है। आपको समझ में आ ही रहा होगा, ठीक है। आगे क्या करेंगे हम यहाँ पे, बाकी को कॉपी करेंगे, मतलब ये हमारा हो जाएगा tan e टू द पावर x टू द पावर 2 इंटू e टू द पावर x टू द पावर 2 इंटू क्या हो गया, ये हो गया 2x। तो ये हमारा देखो सिंप्लीफाई हो गया, है ना। अब इसी को हम थोड़ा सा लिख देंगे एक बार यहाँ पे कि हमारा d/dx क्या है, d/dx इज इक्वल टू, इसको स्टार्टिंग में लिख दो 2x इंटू ई टू द पावर x टू द पावर 2 इंटू 10 ई टू द पावर x टू द पावर 2, ये आपका हो गया फाइनल आंसर, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, फिर हम आगे करते हैं।
नाउ नेक्स्ट वन क्या दिया हुआ है, log ऑफ log x, यहाँ पे क्या दिया, बेस दिया e⁻², है ना। अब देखो यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट हो गया, ठीक है। यहाँ पे इसने अगर हमको दिया रहता है y = log x, तो आप डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, d/dx इक्वल्स टू क्या कर लेते हैं आप 1/x कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे बेस कितना है, बेस यहाँ पे e है इसलिए। लेकिन यहाँ पे बेस क्या है, बेस e नहीं है, बेस e² है, कांस्टेंट है यहाँ पे। तो पहले क्या करेंगे, इसको ऐसे हटाएंगे और बेस कन्वर्ट करेंगे किसमें, e में, तो आप सिंप्लीफाई कर पाएंगे। गॉट द पॉइंट। तो सबसे पहले लॉ का प्रॉपर्टी एक यूज करते हैं कि लॉ का प्रॉपर्टी क्या होता है, अगर दिया हुआ हो log ऑफ b विद बेस a, क्या बोला मैंने, log ऑफ b विद बेस a, इसको हम लिख सकते हैं log ऑफ b अपॉन log ऑफ a, ऐसा हम कर सकते हैं। अब बेस हम चाहे कुछ लिखें चाहे ना लिखें, हाँ रहेगा सेम। अगर नहीं लिखेंगे तो यहाँ भी ई है, यहाँ भी ई है, और अगर लिखना होगा हमको कुछ तो हम सेम बेस यहाँ पे दोनों में, मतलब क्या बोलें, सपोज हमारा ये log ऑफ b विद बेस 5 अपॉन log ऑफ a विद बेस 5, हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है ना, बेस सेम रहेगा। या तो हम ऐसा लिखें, छोड़ दें हम कि हम यहाँ पे बेस नहीं लिखे, तो अंडरस्टूड ऑटोमेटिक कि यहाँ बेस कितना है, ई है, ठीक है, यहाँ भी ई है। अगर कुछ लिखना चाहें तो वी कैन राइट इट, तो ये भी हमारा सही है और हमारा ये भी सही है। और या फिर हम यहाँ 5 की जगह दूसरा कुछ बेस हम लिख सकते हैं। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम अलग करेंगे, log ऑफ log x अपॉन log ऑफ e⁻², क्या बन जाएगा, सबसे पहले क्या बोलेंगे इसको हमने y इक्वल टू किया, तो देयरफॉर अब क्या बन जाएगा, y इक्वल्स टू log ऑफ log x, ठीक है, डिवाइड बाय log ऑफ e⁻²। अब देखो इंटरेस्टिंग बात, यहां पे क्या दे दिया, log ऑफ e⁻², तो 2 आ जाएगा पीछे, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा log ऑफ log x, ठीक है, डिवाइड बाय 2 कहां जाएगा, पीछे जाएगा, क्योंकि log है ये, पीछे जाएगा ये, तो ये जाएगा 2 log e। अब देखो एक बात और इंटरेस्टिंग, यहां पर log ऑफ e विद बेस क्या है, e है, क्यों, कोई बेस नहीं दिया तो क्या बन गया, e बन गया। आपको मालूम है ये चीज कि log ऑफ e इज ऑलवेज इक्वल टू 1, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे log ऑफ e विद बेस e, जब बेस नहीं दिया तो e रहेगा, दैट इज इक्वल टू 1। तो ये बन जाएगा कितना, ये बन जाएगा हमारा 1/2 इनटू log ऑफ log x। देखो ये हमारा जो इतना इस तरीके से लग रहा था डिफॉल्ट, ये बन के हमारा इस सिंपल आ गया। अब इसको आप कर लीजिए डिफ्रेंशिएट, ठीक है ना। अब यहां करेंगे डिफ्रेंशिएट, तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा ये dy/dx, यहां पे लिखेंगे 1/2 बाहर कर दीजिए, और यहां पे क्या करिए dy/dx ऑफ, क्या बोलेंगे, log ऑफ log x, ठीक है। अब तो इजी हो गया क्वेश्चन, है ना। अब क्या करेंगे, अब पहले log ऑफ log x, तो पहले ये log को यूज करेंगे, तो ये क्या जाएगा, ये नीचे आएगा, क्या हो जाएगा dy/dx इक्वल्स टू 1/2 इनटू log x। देखो क्या किया हमने, log ऑफ log x, तो इस log फंक्शन को हमने डिफरेंशिएट किया, तो ये x के लिए लिखा हुआ है, तो ये नीचे आ गया डिनोमिनेटर में इस तरीके से, और फिर इसके बाद में हमने इसी को डिफरेंशिएट करना है, मतलब ये हो जाएगा यहाँ पे dy/dx ऑफ log x इस तरीके से। तो अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 इंटू 1/log x इंटू 1/x, ठीक है। तो अब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। तो क्या कर देंगे इसको हम, देयरफॉर लिख देंगे कि dy/dx इक्वल्स टू 1/2x log x। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखिए कितना डिफिकल्ट लग रहा था, लेकिन सिंप्लीफाई हो कितना इजी बन गया, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, फिर अगला करते हैं। नाउ नेक्स्ट वन, विच वन, 17th वन, ठीक है। क्या दिया हुआ है, देखो ये हमको ये ब्रैकेट दिया हुआ है, और ब्रैकेट का स्क्वायर है यहाँ पे, मतलब ये सारा क्या है, अंदर दिया हुआ है फंक्शन, ठीक है, और फिर यहाँ पे स्क्वायर, मतलब कौन सा फॉर्म, फंक्शन टू द पावर n, ठीक है। तो इसमें कैसे करते हैं, ये n यहाँ नीचे आता है, यहाँ फंक्शन आता है, यहाँ n-1, और फिर इस फंक्शन को फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो सेम हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो पहले क्या लिखते हैं, लेट दिस बी इक्वल टू y, है ना। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो हम यहाँ डायरेक्टली अब सिंप्लीफाई करते हैं, मतलब डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है ना। तो dy/dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये 2 पहले यहाँ पे यहाँ आ जाएगा इस तरीके से, और यहाँ पे हम लिखेंगे log, यहाँ पर फिर log,
यहाँ पर फिर log ऑफ x, ये बंद और ये ही ब्रैकेट, यहाँ पे 2 - 1 तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 ही आएगा, है ना। और फिर इसके बाद में d/dx ऑफ ये पूरा अंदर जो लिखा हुआ है क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log ऑफ log x। ठीक है, तो ये हमारा देखो हो गया। अब इसके बाद में हम प्रॉपर्टी को, ये तो हमारा ये हो गया देखो, अब यहाँ log वाला यूज करेंगे। log वाला मतलब अगर आपको दिया हुआ हो y = log ऑफ fx, तो कैसे करते हैं, ये हमारा डिफरेंशिएट जब करते हैं तो क्या हो जाता है 1/fx एंड d/dx ऑफ fx। कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे देखो, अगले स्टेप में देखते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे हमारा log, फिर से यहाँ पे log, यहाँ पे log x, ब्रैकेट क्लोज, अगेन ब्रैकेट क्लोज, अगेन ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, ये हमारा ये जो अंदर ये x है ना, देखो fx है तो ये हमारा fx है, तो ये fx नीचे आएगा, मतलब हम यहाँ पे लिखेंगे log ऑफ log x और यहाँ ऊपर इस तरीके से, और फिर इसी को करेंगे डिफरेंशिएट d/dx ऑफ log x लाइक दिस। तो अब यहां तो कुछ नहीं होगा, यहां तक, आगे हमारा होगा, तो इसको रिपीट कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 log ऑफ log x डिवाइड बाय, इसको ले आते हैं यहां पे, ये हो जाएगा log x। अब देखो यहां पे, अब यहाँ पे log ऑफ log x मतलब ये क्या फंक्शन fx अंदर, देखो वो वाला है ना, ये हमारा fx है, तो क्या करेंगे fx नीचे आता है, मतलब ये नीचे आ जाएगा, मतलब इसको हम यहाँ पे ले आएंगे log x यहाँ ऐसे, और अगेन हम डिफरेंशिएट करेंगे अंदर वाले को, ये है ना। समझ में आपको आ ही रहा होगा। पहले क्या किया हमने, इस log को मेन फंक्शन लिया तो ये नीचे आ गया, और फिर इसी को हमने डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है। अब देखो क्या हो गया हमारा, अब हमारा ये हो गया इक्वल्स टू 2 log ऑफ log x, ठीक है। यहां पर क्या हो गया, डिवाइड बाय log ऑफ log x इंटू 1/log x इंटू, इसका डिफरेंशिएट करेंगे कितना आएगा 1/x आएगा, ठीक है। तो हमारा देखो क्वेश्चन तो हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है। अब चाहो तो इसको एक तरीके से और लिख लो फिर से कि क्या हो जाएगा, ये dy/dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 log ऑफ log x डिवाइड बाय x log x और ये log ऑफ log x इंटू log ऑफ log x, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन हो गया, यही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो कितना डिफिकल्ट लग रहा था कि हम log के अंदर log और फिर इस पूरे के पावर दिया हुआ था, लेकिन आप 1 by 1 रूल्स फॉलो करिए, सब बनता जाएगा, ठीक है। तो प्लीज नोट इट डाउन। नाउ नेक्स्ट पार्ट 18 पार्ट। सबसे पहले इसको क्या बोलते हैं, लेट दिस बी इक्वल टू y, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो मैं थोड़ा इसको चेंज करूंगा, मैं क्या होता है देखो, अगर दिया हुआ हो साइन स्क्वायर एक्स तो इसको क्या बोल सकते हो कि साइन एक्स का होल स्क्वायर, है ना। हमको यहाँ पे क्या दिया है साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो मैं इसको लिखूंगा साइन एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ऐसा मैं यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है। साइन क्या लिख रहा हूं मैं, साइन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस यहां पर भी ऐसे कॉस एक्स स्क्वायर का देखो होल स्क्वायर, ठीक है ना। इससे क्या हो जाएगा कि हमको समझ में आएगा कि अब ये अंदर fx टू द पावर n, देखो ये वाला फार्मूला है ना, fx टू द पावर n वाला फार्मूला हमारा हो गया। अब उसको अप्लाई करेंगे हम पहले यहाँ पे, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इस फॉर्म में यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया, जिससे कि हमको क्वेश्चन थोड़ा सा बेटर समझ में आए।
तो ये हमारा y हो गया। अब क्या करेंगे, नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो dy dx हमारा क्या हो जाएगा, नाउ dy dx देखो क्या होता है, यहाँ पे ये यहाँ पे आएगा, ठीक है, और यहाँ पे 2 - 1 हो जाएगा, और फिर अंदर वाले को फिर से करेंगे डिफरेंशिएट, मतलब हम यहाँ पे लिखेंगे 2, क्या लिखेंगे 2 sin x स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो गया 2 - 1 इंटू dy dx ऑफ जो अंदर लिखा हुआ है ना, sin x स्क्वायर, इस तरीके से, ठीक है। फिर माइनस अब यहाँ पे जो आएगा थोड़ा पहले आ जाएगा यहाँ पे, तो क्या कर जाएगा यहाँ पे 2 cos x स्क्वायर, यहाँ पर 2 - 1 इंटू dy dx ऑफ cos x स्क्वायर, इस तरीके से, ठीक है। ऐसा अब आगे सिंप्लीफाई कर लेंगे, आगे तो इजी हो जाता है फिर। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे हमारा 2 यहाँ पे हो जाएगा साइन x स्क्वायर, क्योंकि 2 - 1 है तो हम यहाँ पे लिखें या ना लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे हम साइन का पहले लिखेंगे साइन, और फिर बाद में अंदर वाले को, मतलब अगर हमको दिया हुआ हो dy/dx ऑफ साइन x स्क्वायर, तो पहले साइन का लिखेंगे, तो ये cos x स्क्वायर और फिर dy/dx ऑफ द x स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे पहले किसको, साइन का, तो साइन का क्या जाएगा cos x स्क्वायर और फिर dy/dx ऑफ द x स्क्वायर, ठीक है। ऐसे यहाँ पे देखो ये हो जाएगा 2 cos x स्क्वायर इंटू यहाँ पे क्या आएगा माइनस साइन x स्क्वायर, क्या हो जाएगा माइनस साइन x स्क्वायर इंटू dy/dx ऑफ द x स्क्वायर, ऐसा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे इसको इतना कॉपी कर लेंगे, तो क्या हो गया ये 2 साइन x स्क्वायर इंटू कॉस x स्क्वायर इंटू इसको करेंगे डिफरेंशिएट तो कितना आएगा, ये 2x हो जाएगा। अब देखो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, इंटू करके प्लस हो जाएगा यहाँ पे प्लस, तो अब क्या हो गया 2 कॉस x स्क्वायर इंटू साइन x स्क्वायर इंटू ये क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 2x हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये 2 और 2 क्या हो गया, ये 4 हो गया, मतलब हमने यहाँ पे क्या किया, ये हमने 4x लिख लिया, ये 4x भी यहाँ पे आ गया, और ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा साइन x स्क्वायर कॉस x स्क्वायर प्लस ऐसे ये भी 2 × 2 4, और ये x पहले ले आएंगे तो x हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे साइन x स्क्वायर कॉस x स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये 4 और देखो अब ध्यान दो, ये पूरा टर्म और ये पूरा टर्म देखो सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, तो 4 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, मतलब ये हमारा आ गया 8x साइन x स्क्वायर कॉस x स्क्वायर, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, हम 8 को कर देंगे 4 × 2, मतलब क्या करेंगे हम यहाँ पे, देखो यहाँ पे हम लिख रहे हैं 4x इंटू हम 2 लिख रहे हैं, किसकी जगह 8x की जगह। अब इसके बाद क्या हो गया, यहाँ पे हो गया साइन x स्क्वायर इंटू कॉस x स्क्वायर, क्या हो गया कॉस x स्क्वायर। तो इसका फ़ायदा क्या होगा, देखो इसका फ़ायदा हमारा ये हो जाएगा कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है 2 साइन x स्क्वायर कॉस x स्क्वायर, यहाँ एक फार्मूला हम लगा सकते हैं। कौन सा फार्मूला लगा सकते हैं, देखो साइन 2 थीटा वाला, क्या होता है साइन 2 थीटा वाला फार्मूला, अगर हमको दिया हुआ हो साइन 2 थीटा तो क्या होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, मतलब हमको दिया हुआ हो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, हम बोलेंगे यहाँ पे साइन 2 थीटा बोलेंगे। तो ऐसे ही हम यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, इट इज़ इक्वल टू हाउ मच, इट इज़ इक्वल टू नाउ 4x। देखो इसकी जगह हम क्या बोल सकते हैं, हम इसकी जगह बोलेंगे यहाँ पे क्या बोलेंगे साइन 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक है। मतलब हमारा जो dy/dx है, तो देखो इतना आ गया, क्या आ गया हमारे यहाँ पे dy/dx हमको मिल गया, कितना मिल गया इक्वल्स टू 4x, 4 क्या हो जाएगा 4x इंटू साइन क्या हो गया साइन 2x स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा देखो आंसर आ गया, ओके। सो प्लीज देखिए हमारा यहाँ से क्या हो जाता है, यहाँ से हमारा ये
18th पार्ट हमारा मतलब क्वेश्चन 2 का 18th पार्ट हमारा यहाँ से खत्म हो जाता है। तो आज का लेक्चर हम इतना ही रखते हैं। अगले लेक्चर से हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर इसके बाद भी कहीं आप लोगों को कुछ डाउट आता है, लगता है कि चीज़ें अभी समझ में नहीं आ रही हैं, कुछ कहीं परेशानी है, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ये मेरा पक्का है कि मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ठीक है, सो अगेन थैंक्स वॉचिंग फॉर माई वीडियो। ठीक, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओके।